ओके सर। तो अभी तक हमने क्या किया, तीन डीमेरिट्स, सॉरी, तीन मेरिट्स बताए, इसके तीन एडवांटेज बताए। पहला एडवांटेज क्या है, बता सकते हो? बोर्स मॉडल का पहला एडवांटेज क्या बताया था? एटम को स्टेबल करना। हाँ, उसने उससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया था इजिली, जबकि वो रदरफोर्ड मॉडल या थॉमस मॉडल ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसने आराम से उसे एक्सप्लेन कर दिया सही तरीके से। दूसरा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसने बता दिया कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या फिर जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी के नहीं कर पाया था। और तीसरी चीज क्या थी? सर अभी यही कर रहे थे हम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और वो वेव्स हाँ, वाला। उसके बाद क्या था देखो, इसके बाद तीसरा है कि एब्जॉर्बिंग लाइट। एब्जॉर्बिंग लाइट, जो कोई भी सब्सटेंस है जिसने लाइट एब्जॉर्ब करी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उसका वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन ये है जिसका जिसकी एनर्जी सपोज करो E1 है। E1 मतलब 50 जूल हमने लिया था इलेक्ट्रॉन की। अब आपने यहाँ से लाइट दी तो क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ से जब ये नीचे बैठा था, यहाँ से जंप मार के ऊपर चला गया, हायर में पहुंच गया। अब इसकी एनर्जी हो गई E2। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं पूरा। पहले क्या था, स्टार्टिंग में E1 था एनर्जी, आपने यहाँ से लाइट दी और लाइट देने के बाद क्या हुआ, E2 में पहुंच गया। ठीक है, अब मैंने पूछा कि बताओ जो ये लाइट दी है यहाँ से मैंने, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे? इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया कि पहले हमने कहा कि देखो हम एनर्जी को निकालते हैं, चेंज इन एनर्जी, डेल मतलब चेंज, क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। पहले 50 जूल थी, बाद में 100 हो गई, तो क्या होगा, 100 - 50 हो जाएगा। यानी इतने जूल की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है इस लाइट ने, इस इलेक्ट्रॉन ने, सॉरी। तो लाइट हमने कितने की दी है, 50 जूल वाली। लेकिन मैं कह रहा हूँ एनर्जी नहीं चाहिए हमें, हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, एनर्जी तो हम चाहते नहीं है। तो मैंने क्या किया, प्लैंक कांस्टेंट अप्लाई किया, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, E इज इक्वल टू एच न्यू करके, इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल ली, E2 माइनस E1 अपॉन एच। और एच की वैल्यू हमें पता है, फिक्स होती है। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी सिक्स वैल्यू होती है, पॉइंट सिक्स हाँ, टू सिक्स 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस 30। 34 जूल सेकेंड। ये तो हमें पता ही है। अब मैंने कहा आपको फाइनल एनर्जी 100 है, इनिशियल एनर्जी 50 थी, आपने यहाँ रखा, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, निकल जाएगी आराम से फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब लाइट की। बताओ। यस सर। अब मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है मुझे, तो वेवलेंथ निकालना है। मुझे चाहिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी चाहिए नहीं मुझे। तो अब मैं सोचूंगा कि कौन सा रिलेशनशिप है जिससे सब्स्टिट्यूट कर दे हम फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को ले आए। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ। हाँ, लेमडा, सी अपॉन लेमडा। अब इसको वैल्यू रख दो वहां पे, एस सी इज इक्वल टू क्या था, E2 माइनस E1 था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, एच न्यू। तो क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लेमडा एच सी इज अपॉन लैम्डा। E2 अपॉन E1। अब और ये यहाँ लैम्डा चला निकालने जाएगा। के लिए इसको कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो एच सी जाएगा, अपॉन E2, सॉरी, एस सी अपॉन ई E2 टू माइनस माइनस E1। E1। तो इससे हमारा लेमडा भी निकल गया, यानी वेवलेंथ भी निकल गई जो लाइट उसने एब्जॉर्ब करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से यस। हम जो इंसिडेंट लाइट होता है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है या कितनी वेवलेंथ आ रही है वो भी हम कैलकुलेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्स मॉडल।
क्लियर है? यस सर। तो आज इसी पे फोकस करते हैं पहले, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें एक सीरीज है आपके पास आएगी अभी, हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम है उसकी सीरीज है। पहले इसको, इसमें से बताओ बोर्ड्स मॉडल में से कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको ना आया हो। बताओ कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगी है हेलो। कि, हाँ, यस जो सर। आपको नहीं आया समझ में, जिसको आपको लग रहा है फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए या ढंग से कोई चीज ना आई हो। सर एक मिनट। देखो, प्लैंक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अच्छा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बता देता हूँ आपको। देखो, प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, इसका नाम था मैक्स प्लैंक। और क्वांटम थ्योरी का मतलब होता है कि कई बार आपको पूछता है व्हाट इज क्वांटा या व्हाट इज क्वांटम। तो प्लैंक ने क्या बोला, देखो, इसने एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, क्योंकि उस समय कोई इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये जो था, इसने अपना पूरा कॉन्सेप्ट किस में लगाया, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। और दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उस टाइम इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इसने से वो किया, एक्सप्लेन किया। किसने? मैक्स प्लैंक ने। अब इसके तीन पोस्टुलेट हैं। पहली चीज वो कहता है कि कोई भी जो हॉट बॉडी होगी तो ये रेडिएंट एनर्जी को निकालेगी ना। तो रेडिएंट एनर्जी को क्या करेगी, या तो एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी। तो ये एमिट या एब्जॉर्ब कैसे करती है? डिसकंटिन्यूअसली, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करती है, डिसकंटिन्यूअस करती है। ठीक है। जो रेडिएंट, जैसे मैंने कहा हीटिंग आ रही है तो आपको लगेगा हीटिंग कंटिन्यूअस आ रही है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं आ रही है। एक्चुअल में क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, क्योंकि इसका कलर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। आपको हीट तो लगाता रहेगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे उसने कहा। और ये एनर्जी को कैसे एमिट करेगा? स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, ऐसे नहीं करता ये। क्या करता है, स्मॉल पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में से एमिट करेगा। इस स्मॉल पैकेट या बंडल को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और अगर लाइट के केस में हम इसे कहेंगे तो इसे कहते हैं फोटोन। तभी हम बार बार कहते हैं फोटोन फोटोन फोटोन। तो फोटोन का मतलब वो लाइट का एक छोटा सा पार्ट है, सबसे स्मॉल पार्ट है। तो जो स्मॉलेस्ट बंडल है लाइट का, एनर्जी का, वो फोटोन या क्वांटा है। अगर पार्टिकल होगा तो उसे हम कहेंगे क्वांटा या क्वांटम। क्वांटर क्वांटम सेम है, फर्क क्या है? क्वांटम होता है वन के लिए, और क्वांटा होता है प्लूरल नंबर, बहुतों के लिए। अगर बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे क्वांटा, और एक के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे क्वांटम। तो ये इसका पहला पॉइंट था कि एनर्जी अगर ये निकाल रहा है तो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में निकालता है। ये नहीं कि अपने आप कंटिन्यूअस निकाल रहा है, ऐसा नहीं। एक पैकेट इसने निकाला अभी, फिर दूसरा पैकेट निकालेगा, फिर तीसरा निकालेगा, चौथा निकालेगा। तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में निकालता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं निकालता है। ये किसने बोला था? प्लैंक ने। फिर उसने कहा कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया जो, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दोगे उतनी क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी लाइट की होगी उस हिसाब से एनर्जी बढ़ते जाएगी। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे ये किसने दिया था? प्लांक ने, तो उसके प्लांक नाम से रख दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो बुक में गिवन सिक्स होगी। पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू 10 की पावर 34 माइनस थर्टी हाँ, फोर हाँ, -34 जूल। अब सपोज करो फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो, और वेवलेंथ पूछा है, तो क्या करेंगे?
E is equal to h c upon lambda. हाँ, एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, तो इसे सर इसमें सब्स्टिट्यूट c कर क्या दो। होगा? है, c का मीन क्या हुआ इसमें? सी मीन्स होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये फिक्स होती है, कितनी होती है ये? c थ्री इंटू इंटू टेन की 10 पावर एट मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। तो जहां पे भी सी आएगा मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, जैसे अभी भी हमने निकाला था एस सी करके, एस सी अपॉन लेमडा। और थर्ड पॉइंट इसमें ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? एन एच सी अपॉन लेमडा, या फिर एन एच न्यू के। सपोज करो मैंने कहा एक फोटोन, तो एच न्यू, ये एक फोटोन हो गया या एक क्वांटा हो गया, एक फोटोन या एक क्वांटा, एच न्यू हो गया। अब मैंने कहा बताओ 10 फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन का मतलब नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन। जैसे मैंने कहा एक आदमी है जो उसकी एनर्जी है 10 जूल, तो उसी तरह 10 आदमी की कितनी होगी, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो ऐसी ये है, वन का मतलब वन एच न्यू मतलब वन फोटोन या वन क्वांटा। एक फोटोन या एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 क्वांटा की पूछेंगे या 20 फोटोन की पूछेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसने कहा इसे फॉर्मूले में रख दो, तो E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा या फिर एन एच न्यू। और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन। एच हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा मीन्स वेवलेंथ। तो इससे हम लेमडा को या फिर फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। और इसके अलावा कोई डाउट? इसमें पूरे चैप्टर में देखना है, क्योंकि बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। आप उसे 10 बार पूछो लेकिन वो आ जाना चाहिए आपको फिर, मतलब बहुत बेसिक चैप्टर है ये, 1 2 3 एंड 4। सर एक बार आप फॉर्मूले सेंड कर दोगे सारे? हाँ हाँ हाँ, मैं उसको मैं नोट कर फॉर्मूले एक लूंगा साथ फिर। सेंड कर दूंगा। तो जितने फॉर्मूले आएंगे उसे एक साथ में आपको सब भेज दूंगा एक साथ। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट इसके अलावा? नो सर। सर इसमें क्या बोलते हैं, इसकी रिलेशनशिप करनी कंपलसरी होती है ना? हाँ, न्यूमेरिकल मैंने। क्वेश्चन आते हैं इसमें, न्यूमेरिकल। यस। और रिलेशनशिप पूछ सकते हैं इसकी? ना, रिलेशनशिप पूछा नहीं जाता, सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे आपको। ओके सर। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो फॉर्मूले बेस्ड, और फिर या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि बोर्ड्स किस तरीके से रदरफोर्ड मॉडल के जो डिमेरिट्स है उससे रिमूव कर रहा है, तो जो उसके डिमेरिट्स थे वो उसने रिमूव किए। स्टेबिलिटी का था, स्पेक्ट्रम का था, तो ये चीजें पूछी जाएंगी। ओके सर। ठीक है, तो आज इसको पढ़ो, मैं अभी नोट्स भेज देता हूँ आपको इसके भी, और जो डाउट होगा उसे दोबारा पूछना है मुझे। ठीक है, सर कल का क्लास का टाइम क्या है? कल का 3:10 ही है, 3:10। ओके सर। ठीक, ठीक है।